रामेश्वर साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आपसे भी मेरा सवाल इसी बात को लेकर है कि जिस तरीके की चाइना धमकियां दे रहा था, जिस तरीके से दौरे को लेकर लगातार कह रहा था कि अगर आप दौरे पर भेजेंगे, अगर अमेरिका का दौरा होता है तो फिर आग से खेलने वाली बात हो जाएगी, हाथ आपके भी जलेंगे। लगता है आपको कि चाइना कोई और कदम भी अब उठा सकता है युद्धाभ्यास के अलावा? क्या वाकई में अटैक मोड में आ सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है कि हालांकि ऐसा लगता है कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन युद्ध की संभावनाएं बिल्कुल जीरो के बराबर हैं। अमेरिका ने जो इस समय कदम उठाया है, टाइमिंग के लिहाज से उसने बहुत सही टाइम चुना है। जैसा कि हमें मालूम है कि चाइना भी बहुत सारी स्टेटमेंट क्वाड को लेकर के भी देता आया है, और क्वाड जैसा कि आप मालूम है 4 देशों का समूह है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का, जो इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी कंसर्न या सबके लिए फ्री पैसेज की मांग आया है। ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है जिसको लगातार 2017 से बढ़ाया जा रहा है। तो चाइना के लिए जो है इस समय ज्यादा जो उसकी संभावनाएं हैं वो ये है कि चाइना अपने डेटरेंस जो है, जिस तरह के इकोनॉमिक डेटरेंस हैं और बाकी सब डेटरेंस और बयानबाजी है, वो काफी करता रहेगा। लेकिन उससे बढ़कर के आगे कुछ भी करना इस समय संभावना बहुत कम है। हमें मालूम है कि जैसे इस समय विश्व के जियो स्ट्रेटेजिक हालात बने हुए हैं, रशिया जो है यूक्रेन से इन्वॉल्व हो रखा है, और अमेरिका की पोजीशन जो है इंडो पैसिफिक और यहाँ के जो अमेरिका के जो एलाइज हैं उनको लेकर के उनकी पोजीशन या क्रेडिबिलिटी बहुत कम हो चुकी थी, खासकर अफगानिस्तान से निकलने के बाद। उस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए उसका जो है जापान, साउथ कोरिया और बाकी जो इधर के देश हैं उन सबके साथ क्रेडिबिलिटी बनाए रखने के लिए अमेरिका को इस तरह का कोई एक स्ट्रांग मैसेज देने की आवश्यकता थी, जो उसने दिया है। और अगर चाइना ये मानता है कि जो ताइवान है वो चीन का हिस्सा है, तो किसी प्रकार से भी इकोनॉमिकली उसको सैंक्शन लगा करके और उसके बिजनेस को कम करके इस तरह की बातें तो कर सकता है, लेकिन युद्ध करके उसको किसी प्रकार का डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि फिर उसके रिकंस्ट्रक्शन में उसी को नुकसान होगा। इन सब के चलते हुए मुझे लगता है मैसेजिंग चलती रहेगी, इस तरह के डेटरेंस वैल्यूज को इस्तेमाल करते रहेंगे चाइना और यूएस दोनों। और इसके अलावा इसके आगे और इस समय कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। दोनों ही तरफ जो उनके डोमेस्टिक ऑडियंस हैं, शी जिनपिंग के लिए वो जो है अपना तीसरा टर्म लेने के लिए अपने पोजीशन में मजबूत करना चाह रहे हैं। बाइडेन जो है वो भी अपनी पोजीशन, अपने आप को एक स्ट्रांग लीडर दिखाना चाह रहे हैं। शी जिनपिंग को भी अपने राष्ट्र को दिखाना है कि वो कुछ कदम उठा रहे हैं, और ऐसे ही हाल कुछ जो बाइडेन के हैं, और इसीलिए से जैसा आप बता रहे हैं डोमेस्टिक हालात, हाँ जैसा आप बता रहे राय साहब कि ये जो है मैसेजिंग की लड़ाई ज्यादा रहेगी। अगर हम युद्ध की बात करें तो युद्ध जैसी स्थिति नहीं आएगी। एक ही मल्होत्रा साहब, अब आपसे समझने वाली बात यह है, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो ये समझना चाहेंगे कि चीन, ताइवान और अमेरिका के बीच में ये पूरा विवाद सामने आ रहा है, इसमें भारत की भूमिका क्या रह सकती है? ये जो विवाद हो रहा है इसमें भारत की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि हमने देखा कि रूस और यूक्रेन पर भी किस तरीके से भारत का स्टैंड था। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारत की नीति रही है, भारत हमेशा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, और चूंकि चाइना बिल्कुल नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारे खुद उनके साथ संबंध जो हैं लेस देन कॉर्डियल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है आज की तारीख में जो भारत की पोजीशन रहेगी वो मोर और लेस वैसे ही रहेगी जो रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में है। इनफैक्ट भारत का जो एक स्टैंडर्ड पोजीशन रहती है इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में, उसमें हमेशा जोर इस बात पे होता है कि जितने भी मुद्दे हैं हमें बातचीत से सुलझाने हैं और डिप्लोमेटिकली सुलझाने हैं, और डिप्लोमेटिक चैनल से हमें बात करनी है। यूज़ ऑफ फोर्स के हम हमेशा अगेंस्ट रहते हैं। अब देखना ये होगा कि अगर इस मुद्दे पे बात यहाँ तक बढ़ती है और इस मैटर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाता है और वहाँ कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है, तो क्या हम जैसे हमने रशिया के केस में किया था कि हमने कंडेम नहीं किया था रशिया को उसके अटैक के लिए, अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो क्या हम उसे कंडेम करेंगे या नहीं करेंगे? क्या हम अपना डिमॉन्स्ट्रेटिवली अमेरिका के साथ इसमें खड़े होंगे या नहीं होंगे? ये देखने वाली बात है, क्योंकि हमारा जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा जो हमारे डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इंडिया चाइना के डिस्प्यूट्स की वजह से है। हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हमारा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है, हमारे आज भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं।
तो चॉइस हमारे पास दो ही रहेंगी। डेफिनेटली हम चाइना को तो सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्या हम न्यूट्रल पोजीशन लेंगे या जिसे हम इंडिपेंडेंट स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी कहते हैं उस हिसाब से चलेंगे, ना इधर ना उधर, और सिर्फ बातचीत की बात करेंगे और यूज़ ऑफ फोर्स के अगेंस्ट बात करेंगे, तो ये आने वाले समय में दिखाई देगा। बाकी डेफिनेटली काफ़ी हमारी सेंसिटिव इशू है ये, और ये डिसीजन लेना उस समय फॉरेन पॉलिसी के लिए एक चैलेंज की तरह रहेगा। बिल्कुल एक चैलेंज के तौर पर ये भारत के लिए भी रहेगा। लेकिन जिन्हीं साहब, अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि चाइना का ताइवान पर हमला करना उसके लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा है। जब नैन्सी पहुंचने वाली थी उससे पहले कहा था कि विमान को हम लैंड नहीं होने देंगे, लेकिन विमान लैंड भी हुआ, उनका सफल दौरा भी हुआ। उसके बाद वो अब दक्षिण कोरिया के लिए रवाना भी हो चुकी हैं। सिर्फ वो प्रैक्टिस करता नजर आ रहा है, कोई अटैकिंग जैसी बात नहीं है। देखिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कोई भी देश को किसी और देश के ऊपर अटैक करना कोई आसान बात नहीं होता है, चाहे वो छोटा देश हो, बड़ा देश हो, किसी भी तरह का देश हो। और हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल है, रशिया जैसे एक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, यूक्रेन जैसे देश में इतने दिनों से, इतने महीनों से उनका लड़ाई चल रहा है, अभी तक कोई वहां पर कोई क्लियर विनर या कोई जीत अभी तक हासिल नहीं हुआ है। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ऐसा यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। चाइना भले ही ताइवान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन जो ताइवान को सपोर्ट करने वाला यूएस और यूएस के साथ में जो नाटो फोर्सेस है वो काफी बहुत बड़ी शक्ति है। तो मेरे ख्याल से जितना हम चाइना को देखते हैं, मुझे लगता नहीं है कि वो एक इस तरह का एक ओपन अटैक के तौर पे जाएंगे। अगर ऑफ कोर्स कल को हमने ये भी सोचा था कि कभी रशिया नहीं करेगा, लेकिन अगले दिन ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था। तो अभी शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है नहीं पता, क्योंकि उनके अंडर भी काफी प्रेशर है। वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, कोविड काबू में नहीं आ रहा है, इंटरनल प्रॉब्लम्स काफी हैं, इकोनॉमी काफी कम हो रहा है। तो इस हालात में कई सारे जो लीडर्स हैं वो बहुत विचित्र तरीके से बिहेव करते हैं। तो उसमें हमें नहीं पता, कल को शायद हो सकता कुछ करें, लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है, कोई भी अटैक करना बहुत ही मुश्किल होता है, और खास तौर पे ताइवान जैसे जगह पर जहां पर सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो बाय एयर कर सकते हैं या बाय सी कर सकते हैं। तो उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन और सब चीजों की जरूरत है। और मेरा पर्सनल ये मानना है कि आज के तारीख में, जैसे जनरल राय भी कह रहे थे, वो उस हिसाब से अटैक की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उससे शॉर्ट एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ फुल स्केल वॉर, वो बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, ताकि उनकी जो ग्लोबल इमेज है वो कम ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।